हमारे जीवन में कितनी भी परेशानी और विपत्ति क्यों न हो, हमारे परमात्मा ने हमारे लिए कुछ अच्छा सोच जरूर रखा है। और इसी सच्चाई को समझते हुए आपको समझना होगा कि देव गुरु बृहस्पति 24 अप्रैल 2023 से आपके सप्तम भाव पर गोचर कर चुके हैं। गुरु की इस गोचर स्थिति को जानना और समझना आपके लिए इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि यही गुरु आपके जीवन में आपके छठे भाव के स्वामी हैं और साथ में यही आपके तीसरे भाव के मालिक हैं। अभी इनका नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, जो कि देवगुरु बृहस्पति केतु के नक्षत्र से निकल करके अभी प्रवेश करने वाले हैं शुक्र के भरणी नाम के नक्षत्र में। अभी तक केतु के नक्षत्र में जब तक थे तब तक चाह करके भी देवगुरु बृहस्पति आपके लिए कोई बहुत अच्छा संजोग नहीं बना पाए, परंतु जैसे ही ये 21 जून 2023 से लेकर के 26 नवंबर 2023 का वो दिन होगा जिस दरमियान यही देवगुरु शुक्र के नक्षत्र पर होंगे। मान्यता है कि दो गुरुओं का मिलन होगा। भरणी नक्षत्र स्वयं एक अपने आप में एक धारक नक्षत्र है। एक धारण करने की क्षमता यदि किसी नक्षत्र के पास है तो वो है मात्र एक केवल भरणी नक्षत्र के पास। और यही भरणी नक्षत्र जिनके स्वामी होते हैं शुक्राचार्य जी, जो आपके ही राशि के मालिक होते हैं, आप ही हैं समझिए। तुला राशि के जो स्वामी होंगे कौन होंगे भाई? तुला राशि के जो स्वामी होते हैं यही तो शुक्रदेव होते हैं। और गुरुदेव भरणी नक्षत्र पर अर्थात शुक्र के नक्षत्र पर प्रवेश कर रहे हैं। मतलब सीधा सीधा इसका प्रतिफल ऐसा समझिएगा कि देव गुरु बृहस्पति एक पेड़ हो गए हैं और फल हमको प्राप्त होगा शुक्राचार्य के जिस जिस भाव पर उनका आधिपत्य है उन भाव पर आपको फल की प्राप्ति होगी। किन किन भाव पर है? तो शुक्र के पास दो राशियां होती हैं। एक तो पहला हो गया 2 नंबर और 7 नंबर। तो 7 नंबर तो ये रहा आपका लगन। तो भाई आपके लगन पर ही गुरु के नक्षत्रीय प्रभाव का सबसे ज्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा जहां पर 2 नंबर लिखा है, 2 नंबर आपके अष्टम भाव। ये दोनों भाव आपके जागृति अवस्था में आ जाएंगे। इतना समझिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा, तुला राशि के जीवन में गुरु देवता किस प्रकार से परिवर्तन की स्थिति लाने वाले हैं। 2 नंबर जहां लिखा है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। 2 नंबर जहां लिखा है वो भाव हो गया आपके अष्टम। 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम भाव। अष्टम भाव वो स्थान हो गया जो आपके जीवन में रुकावटों का है, समस्याओं का है, परंतु भूलना नहीं है यही वो भाव है जो आपके जीवन में परिवर्तन का है। परिवर्तन के भाव को जागृति प्रदान होनी। फल कहां का मिलेगा? फल गुरु बैठे जहां पर है वो हमने बताया कि पेड़ है, तो सप्तम भाव आपका पेड़ है और अष्टम भाव आपका फल है। सप्तम भाव का है का पहले ये समझते हैं। सप्तम भाव हो गया आपके जीवन में आपके बिजनेस का, आपके व्यापार का। चूंकि दसम भाव से दसम भाव होने के कारण यही तो है आपका कैरियर का भाव जहां पर गुरु विद्यमान है। अब गुरु जैसा देवता, गुरु जैसा गुरुत्व रखने वाला एक ऐसा ग्रह जब आपके सप्तम में आ जाए तो आपके कैरियर में बढ़ोतरी या कैरियर में परिवर्तन कैसे नहीं लाएंगे। अब जिस भाव पर ये फल दे रहे हैं वो स्वयं भाव परिवर्तन का हो गया भाई। परिवर्तन के भाव पर गुरु का प्रभाव आना, शुक्र के द्वारा प्रभाव आना कैरियर में कैसे आपके जीवन में एक परिवर्तन का दौर नहीं लाएगा। यकीन मानना होगा आपको कि 21 जून से 26 नवंबर के मध्य यही अष्टम भाव आपकी जागृति अवस्था में आ जाएगी और एक किसी न किसी प्रकार से परिवर्तन का एक दौर होगा। इसी समय पर आप देखेंगे आप अधिक ऑकल्ट साइंस से जुड़ जाएंगे, गुप्त ज्ञान विज्ञान की ओर आप ज्यादा अग्रसित हो सकते हैं। इस टाइम पर कोई पुरातन सभ्यता जहां पर जाने की आपको इच्छा है वहां पर आप जा सकते हैं। अष्टम भाव हमारे जीवन में फसाहट का है, तो ये भाव जब एक्टिवेशन में आएगा वो भी गुरु के द्वारा। गुरु तो स्वयं एक भाग्य के कारक है ना भाई, तो भाग्य के कारक का जब इस भाव पर प्रभाव आएगा तो एक प्रकार से ऐसा मानिए कि हमारे भाग्य में परिवर्तन का एक अच्छा खासा एक दौर हमको देखने को मिल सकता है। कितनी भी परेशानी हो, कोई भी परेशानी हो, एक रास्ता हमारे पास जरूर होता है। बोलते हैं हम कि हमारे सारे रास्ते बंद हो गए हैं, अब हम क्या करें? परंतु भूलना नहीं है उस सूर्य की रोशनी आप देखते हैं हर जगह वह सूर्य मौजूद होता है, उसकी रोशनी मौजूद होती है। ठीक इसी प्रकार से गुरु ज्ञान के देवता है, ज्ञान हर जगह मौजूद है। आप उस ज्ञान को समझ लेते हैं तो कैसे अपने जीवन को आप बदल नहीं पाएंगे? आप स्वतः ही विचार कीजिए।
यहाँ पर गुरु की स्थिति जब यहाँ पर शुक्र के द्वारा होगी तो परिवर्तन का दौर, यही वो भाव है जो आपको गुप्त विद्याओं से जोड़ता है। तो वहां पर जुड़ करके आप अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। शरण में जाइए, शरणागत प्रभु कबहु न त्यागा। जो शरण में चले जाते हैं भगवान के, उसे भगवान कभी नहीं त्यागते। और गुरु तो साक्षात भगवान का स्वरूप माना गया है। एक तरफ देव गुरु बृहस्पति हैं और दूसरे तरफ दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी हैं, जो कि आपके लगन के मालिक हो गए हैं। अब लग्नेश की स्थिति की बात करते हैं। लगन भाव पर गुरु का प्रभाव होगा, मतलब पेड़, आप पुनः फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये सप्तम भाव आपका पेड़ है और अब फल आपको यहां से मिलेगा। पेड़ मतलब कि कहां पर है? आपका बिजनेस, आपका व्यापार। फल कहां से मिलेगा? स्वयं हमसे मिलेगा। हम कौन है? हमारा शरीर, हमारा व्यक्तित्व। इन सब जगहों पर आपको अच्छा, यदि किसी कारणवश आपके स्वास्थ्य में संबंधी कोई समस्याएं चली गई है, देखिए इतना बड़ा शरीर है और इस शरीर में कहीं छोटी मोटी परेशानी, कोई बड़ी समस्या बनी हुई रहती है, परंतु भूलना नहीं है कि शुक्राचार्य के भरणी नक्षत्र का नाम ही धारक है, धारण करने की क्षमता। तो आप कोई समस्या से, कोई रोग से ग्रसित है, उससे मुक्ति पाने का एक शुभ संकेत, एक शुभ अवसर आप इसे मान सकते हैं। यही आपके व्यक्तित्व का भाव भी है। इसलिए व्यक्तित्व में माना जाता है कि एक निखार उत्पन्न होना। आप तो स्वयं शुक्र आपके राशि के स्वामी हो गए। तुला राशि के जो जातक जातिकाएं होती हैं, वो वैसे भी आकर्षण क्षमता अपने अंदर समाहित लिए हुए रहते हैं। इसी कारण से सबसे ज्यादा जो आकर्षण का जो पावर होता है, ये अट्रैक्शन पावर जिसे कहते हैं, यही तो तुला राशि के पास होता है। और यही कारण है कि गुरुदेव जब इस भाव का फल देंगे, आप में स्वयं वो आकर्षण क्षमता आ जाएगी। मान्यता ऐसी है कि यदि किसी के अंदर आकर्षण का क्षमता है तो वो अपने कार्य को ज्यादा अच्छे से कर सकता है, उसके कार्य को ज्यादा सराहा जाता है। तो यही सराहना की स्थिति आपके जीवन पर इस समय पर बन सकती है। भूलना नहीं है, गुरु जहां पर बैठे हैं वही वो भाव है जो सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन का भाव भी है। तो दाम्पत्य जीवन पर भी इसका एक अच्छा खासा शुभ संकेत आपको देखने को मिल सकता है। किसी कारणवश दाम्पत्य जीवन में यदि कटुता बनी हुई है, तो यहाँ पर गुरु क्या बोलते हैं? गुरु बोलते हैं ज्ञान, गुरु बोलते हैं भाग्य, गुरु बोलते हैं सहन शक्ति भी गुरु है। तो इसलिए यहाँ पर आपस में दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार से कटुता को दूर करने के लिए एक दूसरे का सुन लीजिए। कभी कोई बढ़ जाता है पति पत्नी में, तो एक दूसरा घट जाइए और लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु आप। जो छोटा बन के रहेगा उसे ही तो एक दिन प्रभुता की प्राप्ति होती, वही एक दिन बड़ा होता है। और ऐसे ही बड़े बनने की स्थिति आपके गुरु के द्वारा, शुक्र के नक्षत्र के द्वारा आपको आपके लगन में मिल रही है। यदि आपका खेल कूद में इंटरेस्ट है, जो विद्यार्थी हैं उनको खेल कूद में इस समय पर सफलता मिलने की संभावना। शुक्र स्वयं एक विलासिता प्रेमी ग्रह है, एक सौंदर्य का ग्रह है। तो गुरु जब सौंदर्य के घर पे जाते हैं तो हमारे घर में भी एक सौहार्द वातावरण कायम रखते हैं। किसी प्रकार से कोई कलह इत्यादि की स्थिति यहाँ पर नहीं बनने देते। अपने आप धन का मार्ग प्रशस्त होते जाता है। आप देखेंगे इस दरमियान कि आप देखेंगे कि आप जहां से आपको धन की प्राप्ति नहीं होनी है, वहां से भी धन की प्राप्ति का एक संकेत दिखाई देगा। ग्रह यहां पर गोचर के दौरान आपके ग्रह अनुकूल हैं भाई। हमने पिछले वीडियो में बताया भी था, आपने उसे नहीं देखा होगा तो जाकर के इस वीडियो के बाद देखिएगा कि गुरु का गुरुत्वाकर्षण। अभी गुरु आपके 14 जून से लेकर के 19/7/23 तक ये 12 से 18 डिग्री में रहेंगे। गुरु का के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, सर्वाधिक पड़ेगा। और यही नहीं, गुरु जहां जहां देखेंगे उस भाव को आपकी जागृति भी कर रहे हैं। कहां देख रहे हैं? तो गुरु की दृष्टि है। ये तो पहले तो बात करते हैं, गुरु जहां है तो ये आपके बिजनेस भाव पर आकर के आपके कैरियर को यहाँ पर ग्रोथ देने की संभावना सर्वाधिक करते हैं। पंचम दृष्टि गुरु की पड़ रही है, वैसे भी आपके एकादश भाव पे। एकादश भाव ही तो वो भाव है भाई जो आपके लाभ का भाव है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। कैसे गुरुदेव आपकी इच्छाओं को अधूरा रख सकते हैं? स्वयं विचार कीजिए। अब यहीं पर से गुरुदेव की दृष्टि आपके लगन पे पड़ रही है, मानो एक गुरुता हमारे ऊपर स्वयं आ गया। आप देखेंगे जो चीज आप सहन नहीं कर सक रहे थे, वो सहन शक्ति आप में आ गई। बात को बढ़ाने से ज्यादा अच्छा है उसे समझ लेना, सुन लेना। क्योंकि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल,
हीरा भैया कब कहें लाख टका मेरो मोल। आप तो हीरा हैं, शुक्र स्वयं हीरे को प्रदर्शित करता है। इसीलिए जो तुला राशि के जातक जातिकाएं होती हैं उन्हें हीरा पहनने की इजाजत ज्योतिष शास्त्र ने सबसे प्रथम दिया हुआ है। आप तो स्वयं हीरा हैं भाई। तो इस प्रकार से अपनी जीवन में उस क्या बोलना चाहिए उसे, उस बढ़ोतरी को देखते हुए, अपने गुरुता को देखते हुए, अपने गुरुत्वाकर्षण को देखते हुए आप अपना और दूसरों सबका हित करने का एक लक्ष्य आपके पास है और इसी कारण से एक न एक दिन आप जरूर सफल होते हैं। इस बात की प्रमाणिकता यहाँ पर शुक्र के द्वारा, गुरु के नक्षत्र शुक्र के द्वारा आपको प्राप्त हो रहा है। गुरु की एक दृष्टि और है, यहाँ 7वीं 8वीं 9वीं गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके तीसरे भाव पर, जहां पर यहाँ पर भी गंगा जल का प्रभाव है। माना जाता है कि गुरु देवता जहां देखते हैं, जिस भाव को देखते हैं, उस भाव को गंगा जल के समान पवित्र कर देते हैं। आपका पराक्रम भाव पवित्र हो रहा है भाई। मतलब ये मानिए कि हमारे पराक्रम में हमने जो कार्य किया है उस कार्य के अनुरूप हमें सफलता मिलना हो सकता है। आपके जन्म पत्रिका में यदि ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है तो इस ग्रह गोचर का प्रतिफल आपको कम मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। और ये जब इनके खासकर गुरु भाग्य के कारक हो गए और धन के कारक शुक्राचार्य जी हो गए, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप ऐसा मानिए कि एक भाग्य के पेड़ में धन का फल लग गया है। उम्मीद है आप इसे भली भांति समझ पाए होंगे। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, हमारे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा है तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके लाइक और कमेंट ही तो हैं जो हमें बहुत ज्यादा सकारात्मक प्रभाव हमारे हृदय में जागृत कराते हैं, जिससे हम और ज्यादा अच्छे कार्य ज्योतिष के माध्यम से आपके सामने लेकर के उपस्थित होते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।